हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आपसे शुरू में ही निवेदन कर रही हूं कि आप सभी से जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ आप सब हमारा सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये कहता है, ये हमारी जो क्लास है ये जीएस की क्लास है, तो जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए सभी लेवल के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 कहता है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। कब की गई बंगाल विभाजन की घोषणा? 19 जुलाई 1905 को, 7 जुलाई 1905 को, 6 जुलाई 1905 को या 16 जुलाई 1905 को। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ये 5 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा यहाँ पर सही उत्तर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है 19 जुलाई 1905, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कनई वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल ढींगरा को, उधम सिंह को, भगत सिंह को या मनमथ नाथ को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा उधम सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। कनाई वाइली की जो हत्या का आरोप था वो उसकी मृत्युदंड किसको मिला था? तो उधम सिंह को दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्च आयुक्त के पद कब किस अधिनियम से सृजन हुआ? यानी इस पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? प्रथम गोलमेज में, द्वितीय गोलमेज में, तृतीय गोलमेज में, सभी भाग में भाग लिया या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा यहाँ पर, यानी कि ये वाला आंसर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1922 में, 1924 की, 1928 या 1932 या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1924 को महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथक लॉरेंस, बेवेल, स्टेफोर्ड क्रिप्स या फिर एबी अलेक्जेंडर या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बेवेल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नाउ और नेवर पम्पलेट किसने लिखा? तो मोहम्मद जिन्ना ने, पहला ऑप्शन। दूसरा कहता है मोहम्मद इकबाल ने लिखा, तीसरा कहता है रहमत अली, चौथा कहता है खफ़ी खां, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती को गैर कानूनी, यानी सती प्रथा जो है उसको गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो पहला ऑप्शन कहता है वारेन हेस्टिंग ने, दूसरा ऑप्शन कहता है विलियम बेंटिक ने, तीसरा ऑप्शन कहता है कॉर्नवेलिस, चौथा कहता है कर्जन और लास्ट है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा, सती प्रथा को गैर कानूनी विलियम बेंटिक ने बताया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1850 में, 1895 में, 1900 में या 1905 में या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1900। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य विभाग
की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? महात्मा गांधी, जे.एल. नेहरू, जी.बी. पंत, सरदार पटेल या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो है सरदार पटेल। इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ था? तो राज्य विभाग की स्थापना की गई, अध्यक्षता हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजीरा से, दम्बसदा से, किली गुल मोहम्मद से या फिर मेहरगढ़ से या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी ये बताना है आपको। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध संगीति हुई वो कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन कहता है राजगृह में, दूसरा कहता है गया में, तीसरा कहता है पाटलिपुत्र में और चौथा कहता है वैशाली में। लास्ट कहता है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? राजगृह में। तो इन्होंने कहाँ दी थी? तो पहला जो इन्होंने बौद्ध संगीति का उद्देश्य दिया तो वो यहाँ पर इन्होंने दिया, राजगृह में दिया था बौद्ध संगीति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? पहला है पुष्यमित्र शुंग, दूसरा है मेनांडर, तीसरा है भीमा कफिदिसेस या फिर गौतमी सातकर्णी। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्यास्त और सूर्योदय होता है? आर्यभट्ट ने बताया, भास्कर ने बताया, ब्रह्मगुप्त ने या वाराहमिहिर ने या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। किसने बताया ये? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा ये बताया था आर्यभट्ट ने, यानी ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु दूधों द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना यहाँ पर की थी? पहला ऑप्शन है धड़ींद्र, दूसरा है संग्राम धनंजय, तीसरा ऑप्शन है बालपुत्र देव और चौथा ऑप्शन है चूड़ामणि वर्मन। और अंतिम आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो अंतिम क्वेश्चन यहाँ कहता है कि इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है बालपुत्र देव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कहता है पेरिक्लस ऑफ एट्रिया के इरिथ्रियन सी ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसको थोड़ा सा सही कर ले। पेरिक्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? किसने लिखी है? टेरेसियस ने लिखी, प्लिनी ने लिखी, टॉलमी या फिर स्ट्रैबो या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन तारीख हिंद से, तबकात ई नासिरी से, ताजुल नासिर से या फिर ताज मोहम्मद शाही से। इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है तबकात ए नासिरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? इल्तुतमिश ने किया, बलबन ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया के किस संप्रदाय के ये थे?
तो पहला ऑप्शन कहता है सुहरावर्दी संप्रदाय, दूसरा ऑप्शन कहता है ऋषि संप्रदाय, तीसरा चिश्ती, चौथा फिरदौसी और पांचवा कहता है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ पर ये किस संप्रदाय के थे, तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन शासकों में से किसने अपनी अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 व 500 में विभाजित कर रखा था? बहलोल लोदी ने, सिकंदर ने, शेर शाह ने या इस्लाम आलम ने या फिर इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये जहाँ पर ये सही जो उत्तर होगा यहाँ पर कौन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इस्लाम शाह। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या है, इस्लाम शाह है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंदिरों का जो मंजिल के निर्माण में 5000 से 2000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? मनुची पहला ऑप्शन, दूसरा टर्बनियर, तीसरा विलियम फिंच, चौथा अब्दुल हामिद लाहौरी और पांचवा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलियम फिंच। विलियम फिंच क्या होगा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुलाब्दीन या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो क्या है, सुल्तान जैनुलाब्दीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरियतुल्लाह खान ने, सैयद अहमद ने, सलीमुल्लाह ने या एम जिन्ना ने या फिर इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन नंबर 1 हाजी शरियतुल्लाह खान है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न ये कहता है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? आर.सी. दत्त ने लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने, विपिन चंद्र पाल ने लिखी है या लाला लाजपत राय या फिर इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दादा भाई नौरोजी। तो ये था आज का हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट। और जीएस के प्रैक्टिस सेट के लिए, हिंदी के प्रैक्टिस सेट के लिए, इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आप सभी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।